दोस्तों, जैसे कि हमने हमारी पहली वीडियो में ये जाना कि लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि बड़ी आंत के अंदर न्यूरल और मसल इन कोऑर्डिनेशन की वजह से लोगों को बार बार दस्त और मरोड़ और पेट दर्द की समस्या आती रहती है। और जैसे हम मेडिकल भाषा में आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम कहते हैं। आईबीएस के लक्षण अक्सर लोगों में आते जाते रहते हैं। अब हफ्तों तक, यहाँ तक कि महीनों तक बिना किसी लक्षण के रह सकते हैं और फिर अचानक से ये लक्षण वापस आ सकते हैं। जब आपको लक्षण महसूस होते हैं दोस्तों, इसे फ्लेयर कहा जाता है। आपके फ्लेयर का कारण आपका आहार, नींद की कमी, तनाव का स्तर और चिंता भी हो सकता है। महिलाओं के लिए उनके पीरियड्स भी आईबीएस फ्लेयर अप कर सकते हैं। इन्हीं फ्लेयर्स को मिनिमाइज करने के लिए आज हम बात करेंगे उन फूड आइटम्स के बारे में जो आईबीएस को बढ़ाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ऋषभ शर्मा आपके अपने YouTube चैनल डायडॉक हेल्थ पर आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको बताऊंगा आईबीएस को ट्रिगर करने वाले कौन कौन से फूड आइटम्स होते हैं। दोस्तों, फूड और हेल्थ के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है और अगर हम अच्छा हेल्दी फूड खाएंगे तो हमारी हेल्थ भी दोस्तों अच्छी रहेगी, जिसकी वजह से कई बीमारियों को हम होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। सो इन ऑल, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। आहार का प्रभाव प्रत्येक व्यक्ति के लिए दोस्तों अलग अलग होता है, लेकिन कुछ फूड प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो सारे ही आईबीएस पेशेंट्स को ध्यान से खाने चाहिए। दोस्तों, इसमें सबसे पहले आता है फाइबर का मैनेजमेंट। ज्यादा फाइबर वाली सब्जियां दोस्तों वैसे तो हेल्थ के लिए अच्छी रहती है, पर ऐसे पेशेंट्स जिनको आईबीएस के साथ गैस की प्रॉब्लम रहती है, ज्यादा फाइबर उनके गैस की समस्या को और ज्यादा बढ़ा देता है। इसलिए पेशेंट्स को फाइबर का इंटेक लिमिट में करना चाहिए। दोस्तों, दूसरा है हाई फैटी फूड्स, यानी कि ऐसे फूड्स जिसमें बहुत ज्यादा वसा हो, जैसे कि पिज्जा, बर्गर, समोसा, फ्रेंच फ्राइज। दोस्तों, इन फूड्स को डाइजेस्ट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, जिसकी वजह से ब्लोटिंग और गैस की समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है और इसलिए फैटी फूड्स का कंजम्पशन ना के बराबर दोस्तों करना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड यानी कि मसालेदार भोजन की। दोस्तों, यह फूड इंटेस्टाइन की कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाकर गैस्ट्रोकोलिक रिफ्लेक्स की इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से खाने के तुरंत बाद मोशन जाने की फीलिंग होती है और आईबीएस एग्रीवेट हो जाता है यानी कि बढ़ जाता है। दोस्तों, कुछ लोगों को मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को पचाने में मुश्किल होती है, इसलिए इन प्रोडक्ट्स को कम क्वांटिटी में लेना चाहिए ताकि वह कम से कम फर्मेंट हो, कम गैस बने, डाइजेशन ठीक रहे, तो आईबीएस के सिम्टम भी दोस्तों सही रहेंगे। दोस्तों, कुछ ऐसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जिनके अंदर के कार्बोहाइड्रेट फर्मेंट होकर गैस प्रोड्यूस करते हैं। इन्हें हम दोस्तों साइंटिफिक भाषा में फूड मैप डाइट की कैटेगरी में रखते हैं और आईबीएस के पेशेंट को हाई फूड मैप वाले फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि इन फूड आइटम से उनकी ब्लोटिंग की समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। दोस्तों, इसमें आते हैं कैबेज, कॉलीफ्लावर, एस्परेगस, मशरूम, अनियन, एप्पल, मैंगो, पियर और वाटरमेलन। दोस्तों, इसके अलावा होते हैं कैफेनेटेड प्रोडक्ट्स जैसे कि टी, कॉफी, सोडा। दोस्तों, इसके अलावा अल्कोहल भी। ये सब स्टोमक को इरिटेट करते हैं और आईबीएस के सिम्टम्स को एग्रीवेट करते हैं। दोस्तों, अब नेक्स्ट आता है इसमें व्हीट इंटॉलरेंस। दोस्तों, ये देखा गया है कि व्हीट के अंदर फ्रक्टन नाम की शुगर होती है एंड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर आईबीएस सिम्टम्स। दोस्तों, अब नेक्स्ट बात करते हैं बीन्स और लेग्यूम्स की। इनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में या तो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है या डाइजेस्ट नहीं हो पाता है और फिर ब्लोटिंग की समस्या को दोस्तों और ज्यादा बढ़ाता है। दोस्तों, ये राजमा से भी हो सकता है, लोबिया, सोयाबीन और चिकपीस से भी। ये सब लेग्यूम्स यानी कि दालें आईबीएस के सिम्टम्स को एग्रीवेट कर सकते हैं और इसलिए इनका कंजम्पशन भी आईबीएस के पेशेंट को लिमिटेड क्वांटिटी में करना चाहिए। दोस्तों, अब आते हैं शुगर और शुगर के सब्स्टिट्यूट्स। दोस्तों, शुगर या शुगर के सब्स्टिट्यूट पेशेंट के स्टमक के गुड बैक्टीरिया को अफेक्ट करते हैं और स्मॉल इंटेस्टाइन में डिसबैलेंस करके आईबीएस के सिम्टम्स को दोस्तों एग्रीवेट करते हैं। दोस्तों, आईबीएस एक सामान्य पाचन तंत्र विकार है जो काफी असुविधा हमारे पैदा कर सकता है। किसी व्यक्ति का आहार इसके लक्षणों को
ट्रिगर कर सकता है या बढ़ा सकता है। दोस्तों आईबीएस ट्रिगर करने वाले जो फूड आइटम्स और जो ड्रिंक्स हैं उनको पहचानना और उनसे बचना आईबीएस से जो परेशान लोग हैं उनको घर या बाहर का भोजन का आनंद लेने में दोस्तों मदद कर सकता है। आईबीएस यानी कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम को कम करने के लिए आहार दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन केवल कुछ फूड आइटम से बचना ही दोस्तों सफिशिएंट नहीं होगा। दोस्तों इन सब चीजों के अलावा जो हम गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं ये सलाह देते हैं कि जो आईबीएस से पीड़ित जो लोग हैं उनको तनाव को कम करना चाहिए, पर्याप्त नींद लेनी चाहिए और अपने खान पान पर भी दोस्तों ध्यान देना चाहिए। दोस्तों ये थी कुछ जानकारी आईबीएस के सिम्टम्स को कैसे कम करा जाए, किन फूड आइटम्स को आपको अवॉइड करना चाहिए। कि आगे भी ऐसी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड जरूर जानकारी के लिए आप हमारे चैनल दैट डॉक हेल्थ को जरूर सब्सक्राइब करिए। बाकी भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए आप ऊपर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। थैंक यू।